सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्दादर्पणायते। समन्त आचार्य देव द्वारा रचित यह ग्रंथ रत्न ग्रंथ साहब का 4 जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है। ये ग्रंथ चंडन योग पर ग्रंथ है, लेकिन चंडन योग की प्रमुखता से चारण योगों का ऐसे वर्णन किया गया है। जिनागम का प्रत्येक कथन में चारण योग गर्भित रहते हैं। ऐसा यह रत्न ग्रंथ शाखाचार ग्रंथ इसके 8वां अधिकार प्रतिमा अधिकार के माध्यम से हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं, 11 पद हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं कि वो कैसे हैं। जो श्रावक शुद्धात्मा को जानकर सम्यक दर्शन ग्रहण करके प्रत्येक समय मुनिराज होने की भावना भाता है कि कब मैं उनके जैसा बनूं, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, इस प्रकार का प्रत्येक समय उसको विचार रहता है। और इस विचार की पूर्णता को वो किस सीढ़ियों पर चढ़ के पार करता है, उनका हम यह वर्णन कर रहे हैं कि ये सम्य दृष्टि श्रावक किन किन स्टेप्स के माध्यम से उस भावना को, जो उसकी मुनिराज होने की भावना है, उस भावना को पूरी करता है। तो उस पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं। ये इसके 11 स्टेप हैं। 11 स्टेप के माध्यम से वह जीव भावना भाते हुए उस भावना को पूर्ण करने के लक्ष्य से उस दिशा में आगे बढ़ता है। और जब उस दिशा में आगे बढ़ता है तो सीढ़ियों पर, एक बार सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट हो जाए तो फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ के उस भावना को पूरी कर लेता है। ऐसी वे 11 सीढ़ियां हैं, 11 स्टेप हैं, 11 पद हैं, ये 11 प्रतिमाएं हैं। और ये नैष्ठिक श्रावक को होती हैं, जिसको दार्शनिक श्रावक भी कह सकते हैं। श्रावक के 3 भेद भी यथाशक्ति याद रखना। इन 11 प्रतिमाओं के नाम दोहराते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रौषधोपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या फिर दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं हैं। इन 11 प्रतिमाओं में से पहली दर्शन प्रतिमा पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें समर्थ आचार्य देव कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्भिन्ना पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पथ गैया। कि जो सम्य दर्शन के 25 मल दोषों से रहित हो, निरंतर संसार वास से, शरीर के साथ से, इंद्रिय के भोगों से विरक्त हो, पंच परमिष्टि ही जिसको शरणभूत हो, सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो, वह सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक प्रथम पद का धारक होता है। ऐसी दर्शन प्रतिमा पर हमारी चर्चा चल रही है कि दर्शन प्रतिमा धारी जीव कैसा होता है।
ये सम्यक के 25 दोष आदि पाक्षिक श्रावक को भी नहीं होते हैं, और पाक्षिक श्रावक नैष्ठिक श्रावक में अंतर क्या है वो भी हमने देखा था। तो सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं उसमें से हमारी जो 8 अंगों के विपरीत 8 दोष हैं उनकी चर्चा हो चुकी है, और 8 मदों की चर्चा चल रही है। 8 अंगों के नाम एक बार याद करते हैं। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विशेषा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगूहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग। इस प्रकार की 8 अंग हैं, और इन 8 अंगों से विपरीत शंका, कांक्षा, गिलानी, मूर्ता, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना नाम के दोष हैं। इन दोषों से रहित जो होता है वो दर्शन प्रतिमा का अधिकारी है, वो दर्शन प्रतिमा को धारण कर सकता है। और उसके बाद हमारी 8 मदों की चर्चा चल रही थी कि जो 8 मद हैं, जिन मदों के कारण यह जीव नरक आदि में चला जाता है, ऐसे वे कौन से मद हैं? वो भी 8 मद हैं, उनके भी नाम याद करते हैं एक बार। ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और शरीर मद। ये 8 मद हैं। ये 8 मद करने योग्य नहीं है। किस प्रकार करने योग्य नहीं है उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले ज्ञान मद, पूजा मद और कुल मद, इन 3 मदों की चर्चा की थी कि वास्तव में ज्ञान मद करने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान की बात तो छोड़ें, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान की जो जानने की लिमिट है उसका भी अनंतमा एक छोटा सा भाग हम जानते हैं। तो किस चीज का मत करें? बाकी चर्चा तो हमने की थी कल। तो विचार करें वास्तव में कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान की जितनी लिमिट है जानने की, उसका भी अनंतमा भाग हम जानते हैं। तो केवल ज्ञान के सामने तो मीच है ही नहीं, ऐसा कहेंगे हम, कुछ भी नहीं है। जब मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान के सामने अनंतमा भाग है, तो केवल ज्ञान के सामने मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान अनंतमा भाग है। तो अनंत का भी अनंतमा भाग, ऐसे अनंत अनंत भाग करके जाओ, तब जो ज्ञान आए उतना सा हमको ज्ञान प्रकट है। उस ज्ञान का क्या मद करना? वो ज्ञान मद करने लायक नहीं है। ये धन संपत्ति, ऐश्वर्य, यश आदि का मद भी करने लायक नहीं है, क्योंकि ये सब कर्माधीन व्यवस्था है, कर्म के उदय के अनुसार व्यवस्था है, विनाशिक है, ये हमारे आदि नहीं है। उस पर हमने विचार किया था। कुल मद में हमने देखा था कि अनादिकाल से संसार भ्रमण करते हुए हमने ना जाने किस किस कुल में जन्म लिया। नीच से नीच कुल में भी जन्म लिया है, उच्च से उच्च कुल में भी जन्म लिया है, एक इंद्रिय आदि में भी जन्म लिया है, तिर्यंश में भी जन्म लिया है। तिर्यंशों में भी जो जिनको हम एक अस्पर्श मानते हैं, ऐसी पर्याय में भी जन्म लिया है। मनुष्यों में भी हमने चांडाल में, चमारों में, घीवरों में, कसाईयों में, ना जाने कहां कहां जन्म नहीं लिया हमने। इस प्रकार विचार करके हम किस कुल को अपना माने, किस कुल का मद करें हम? वास्तव में ये कुल भी मद करने लायक नहीं है। कल हमने देखा था कि इस कुल को पाकर, कुल का मद ना करके, इस कुल को पाने की सार्थकता, इस कुल को पाने का फल तो ये है कि हम नीच कुल जैसा आचरण ना करें, कि जिन शासन का कुल पाया है तो अन्य मतों जैसा आचरण ना करें। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जैसा जिन शासन के कुल के योग्य है। उस पर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। अभी हम आगे ही चर्चा करते हैं। चौथा मद है जाति मद। जाति कहते हैं माता के वंश को, कुल कहते हैं पिता के वंश को, और जाति कहते हैं माता के वंश को। तो जो माता का वंश है उसको जाति कहते हैं। वो जाति का मद भी करने लायक नहीं है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो संकल्प पूर्वक दर्शन प्रतिमा का धारी जीव है, वो जीव मद को नहीं करता। अरे हम विचार तो करें, अनादिकाल से भ्रम में भटकते हुए हमने कौन कौन सी जाति में जन्म नहीं लिया, कि प्रत्येक जाति में जन्म लिया है, नीच से नीच जाति में जन्म लिया है। अनंतों बार हमने नीच गति को पाया है, अनंतों उच्च गति को पाया है, गति जाति को पाया है, नीच जाति को पाया है, उच्च जाति को पाया है। तो किस जाति का मद करें हम?
कि अनंतों वह नीच जाति में उत्पन्न होने के बाद कभी पुण्योदय से एक बार उच्च जाति मिलती है और उसका मद करके हम दोबारा नीच जाति में चले जाते हैं। तो ये मद वास्तव में करने योग्य नहीं है। अरे तुम अनेक बार निगोद में जन्मे हो, निगोद में उत्पन्न हुए हो, तिर्यंतों में भी तुम अस्पृश्य जातियों में उत्पन्न हुए हो, मनुष्यों में भी तुम कभी चांडाली के गर्भ में, कभी भीमनी के गर्भ में, कभी दासी, चमारी, वेश्या, ना जाने किसके गर्भ में तुमने जन्म नहीं लिया। किस जाति को अपना मानकर तुम इतना फूल रहे हैं हम, कि वास्तव में जाति का मद करने लायक नहीं है। कि ये जाति तो पुण्य पाप कर्म का फल है, कि पुण्य का उदय आता है तो जाति में जन्म हो जाता है, और पाप का उदय आता है तो नीच जाति में जन्म हो जाता है। ये तो पुण्य पाप का कर्म का उदय है जो रज का खिड़ जाएगा। तुम नया कर्म नहीं बांधो इसका मद कर करके। ये तुमने जाति का मद किया तो तुम्हें जाति ऐसी मिलेगी तुमको मद करने लायक नहीं छोड़ेगी। इसलिए वास्तव में पिता भूप व मातृ नृप जो होए ना तो मद ठाने, ये माता के वंश का, जाति का मद करने लायक नहीं है। अरे ये तुमने उच्च जाति को पाया है अभी, तो उच्च जाति को पाकर शीलवान बनो, क्षमा धारण करो, स्वाध्याय आदि करो, परोपकार के कार्य करो, दान आदि दो, विनय आदि करो, तो जाति का उच्चपना है। आगम में आता है कि जाति से कोई ब्राह्मण या शुद्ध नहीं होता, आचरण से जाति पहचानी जाती है। आचरण कैसा है जीव का, कि यदि ब्राह्मण भी ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होके और शूद्र जैसा कार्य करे तो उसको चांडा ब्राह्मण कहा। आगम में उसको चांडा ब्राह्मण है, ये उपमा दी उसको। तो वास्तव में जाति का मद नहीं करें। जो जाति हमने अभी पाई है उच्च जाति के योग्य आचरण करें तो हमारा उच्च जाति का पाना सफल है। उसे जो ये हमने उच्च जाति पाई है इसकी पहचान भी तभी होगी। हम व्यर्थ में जाति का मद करके जाति के योग्य आचरण नहीं कर रहे हैं। अभी हम मद कर रहे हैं, हमने उच्च कुल में जन्म लिया, उच्च जाति में जन्म लिया है, उच्च जाति में जन्म लिया है और आचरण कर रहे हैं नीच जातियों जैसा। गाली गलौज करना, घरों में कलह करना, तीव्र क्रोध आदि करना, ये सब नीच जाति के कार्य हैं। ये कार्य नीच जाति के लोग करते हैं। यदि तुम भी ये कार्य कर रहे हो तो तुम उच्च जाति के कहलाने योग्य नहीं हो। जैसे वो ब्राह्मण होकर भी यदि चांडाल जैसा कार्य करे तो वो चांडाल है, ब्राह्मण नहीं है। वैसे यदि हम व्यर्थ में जाति का मत करते रहें और आचरण हमारा नीच जाति जैसा है तो हमारी वो जाति उच्च नहीं कह सकते हम उसको। तो जाति का मद ना करके, जाति का अभिमान ना करके इस जाति के योग्य आचरण करें तो इस जाति को पाने की सार्थकता है। अरे जो जाति का मद करता है उसका अनंत संसार सामने खड़ा है। वो संसार में जन्म मरण करता रहेगा, जाति का मद कर रहा है जो जीव। इसलिए जाति का मद भी करने योग्य नहीं है। अरे जिस समय जाति का मद मन में आए, विचार भी आए, उस समय ये विचार करो कि कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो, कि कर्म के उदय के अनुसार ये अवस्था है, ये संयोग है। इस जाति का संयोग हुआ है तो इस जाति का तो वियोग होगा। ये जाति सदा का रहने वाली नहीं है। यदि यह जाति सदा का रहने वाली हो तो हम कह भी दें कि मत कर लो, लेकिन ये जाति का संयोग हुआ है और संयोग वियोग का कारण है। बताया था मैंने पहले भी कि संयोग में यदि तुम खुश हो रहे हो तो वियोग में भी खुश होना चाहिए तुमको। यदि तुम जन्मदिन की खुशी मना रहे हो तो तुमको मरण की खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम उस कार्य के कारण खुशी मना रहे हो तो कार्य में खुशी मनाओ। मरण का कारण है जन्म, तो जब तुम उस कारण में खुशी मना रहे हो जन्मदिन में तो मरण में भी खुशी मनाओ।
उसी प्रकार यदि तुम संयोग पाने में खुशी मना रहे हो तो वियोग में दुखी क्यों हो रहे हो? तुमने जब कारण में खुशी मनाई है तो वियोग में खुशी मनाओ, दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि संयोग का तो वियोग होता ही होता है। शाश्वत वस्तु तो है नहीं है संयोग। ये जाति भी हमारी शाश्वत तो है नहीं। अरे हमारी जाति का यदि तुम्हें मद करना है तो हमारी जाति सिद्धों जैसी और जाति की पहचान तो करो पहले, कि अरे मद करने से पहले अपनी जाति की पहचान तो करो, ये जाति कौन सी है तुम्हारी। मूढ़ दृष्टि होकर, मिथ्या दृष्टि होकर इन जातियों को अपना मान मान के बैठे हो। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नचत आपको नाश मान, कि तुम यही मान्यता करके बैठे हो कि ये जाति मेरी है। तो भाई प्रथम योग पढ़कर देखें हम कि जीव ने ना जाने किन किन भावों से कहां कहां जन्म नहीं लिया। छोटे छोटे परिणामों से हम किसकी गति का वर्णन कर लेते हैं इसका हमको पता ही नहीं है। इसलिए भाई मैं इसलिए कहता हूं डेली की प्रथम योग पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रथम योग हमको दिखाता है, दर्शाता है उस चीज को कि देखो तुम्हारे परिणामों का फल। इस जीव ने ऐसा किया, ये ऐसा गया, यहाँ पे गया। तुम भी ऐसा कर रहे हो, तुम भी यहीं पर जाओगे। इस जीव ने नरक निगोद के दुख भोगे हैं, तुम भी नरक निगोद के दुख भोगोगे। नहीं लगता ही नहीं है हमको, नरक के दो निगोद के दुख लगता ही नहीं है कुछ हमको। इसलिए वास्तव में ये जाति का मद करने योग्य नहीं है। बल मद कि बल का मद भी करने योग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को बल का मद नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव तो ऐसा विचार करता है कि अरे मैं तो अनंत बल का धारी हूं, मुझ में तो ऐसी शक्ति है जो अनंत बल को धारण कर सके। अनंत बल का धारी होने के बाद भी इस थोड़े से बल को पाकर हम मद कर रहे हैं, ये हमारी कैसी मूर्खता है। कि कर्म रूपी शत्रु ने मेरे अनंत बल को नष्ट किया हुआ, वे अनंत बल को व्यक्त नहीं होने दे रहा है और मुझे बल रहित करके एक इंद्रिय आदि पर्यायों में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्यायों में मेरे पूरे बल को आच्छादित करके रखा हुआ है। मेरी दशा ऐसी की हुई है, बल रहित जीव की ऐसी दशा होती है। अरे जैसे कोई महाशक्तिवान राजा हो और उसका शत्रु उसको जेल में लाकर बांध पटक दे, बंद कर दे, उसको बल रहित कर दे, उसका बल किसी काम का नहीं आ रहा है अभी, और फिर भी वो गर्व करता रहे, मद करता रहे, तो ये उसकी मूर्खता है। उसी प्रकार इन कर्म रूपी शत्रुओं ने हमको भी हमारे पूरे बल को आच्छादित करके, पूरे बल को ढक के, अनंत बल को व्यक्त ना करके, बल रहित करके हमको इस संसार रूपी जेल में, इस शरीर रूपी कारागृह में डाल दिया है। हम किस बात का मत करें। अरे अनंतों वहां चींटी आदि पर्यायों में मैं लोगों के पैरों के नीचे कुचला गया हूं, काटा गया हूं, मारा गया हूं, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम मत करने में लगे हुए हैं, विचार ही नहीं करते कि अरे मैंने कहां कहां क्या क्या दुख नहीं सहा, और फिर भी थोड़ा सा ये क्षवसम पा लिया हमने वीर अंतराय का, थोड़ा सा बल पा लिया तो उसका मत करने में लगे हुए हैं। प्यारी डाल में पंडित दौलतराम जी लिखते हैं, कहूं पंचेंद्रिय पशु भयो, मन विन निपट अज्ञानी थयो, सिंगा अधिक सैनी है क्रूर, निवल पशु हति खाई भूर, कबहू आप भयो बलहीन, सबलन करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख पियास, भार बहन हिम आतप त्रास, बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न भने,
कि कभी सिंगाधिक होकर तुमने निर्बल पशुओं को खा लिया, और कभी तुम बलहीन हो गए, तुमको और जीवों ने खा लिया। चींटी आदि परियां में लोगों ने तुमको पैरों के नीचे कुचल दिया। अरे तुम्हारी क्या क्या दशा नहीं हुई, विचार तो करें। किसी बल का मत कह रहे हैं हम, क्या इस बल का मत कह रहे हैं कि कहो आप भयो बलहीन सबलन कर दिखाए होती दिन, कि बलहीन होकर जो सबल थे उनके द्वारा खाया गया, मारा गया, काटा गया, फेंका गया, और फिर भी थोड़े से मद को पाकर गर्व करने में लगे हुए हैं। इस मद का गर्व करोगे बल का, तो ये कर्म की व्यवस्था ऐसी है कि तुमको बलहीन करके ऐसी पर्याय पटक देगी। इसलिए भाई विचार करो। कि ये धन का, ये बल का, धन का मद हमने लिया था ऐश्वर्य में, वो भी, और ये बल का मद भी करने योग्य नहीं है। अरे इस बल की तो सार्थकता इसमें है कि यदि तुम इतने बलशाली हो तो संसार भोग से विरक्त होकर मुनि अवस्था को धारण करो, तपों को धारण करो, उत्कृष्ट उत्कृष्ट तप करो, कर्मों का नाश करो, तो इस बल के पाने की सार्थकता है। और व्यर्थ में हम बल का मद कर करके ना व्रत धारण कर रहे हैं, ना उपवास धारण करते हैं, ना संयम है, ना शील है, ना स्वाध्याय है, ना कुछ है, बस मद करने में लगे हुए हैं। अरे इसका तुम मत, इस बल की सार्थकता तब है जब तुम बलशाली काम रूपी शत्रुओं का नाश करो, कि भयंकर से भयंकर काम का शत्रु भी आ जाए तो वे उससे विचलित नहीं हो, डरो नहीं। चाहे भयंकर से भयंकर रोग आदि आ जाए तो वे उससे डरो नहीं। अभी कोरोना वायरस आया हुआ, उससे डरो नहीं। तो हम कहेंगे तुम कुछ बल के धारी हो और व्यर्थ में बल का अमल करने में लगे हुए हो। अरे ये बल का मद भी करने लायक नहीं है। अरे अनंत बल के धारी तो वो जिनेन्द्र देव सिद्ध भगवंत हैं, कि अनंत बल को धारण करने के बाद ये मद नहीं करते, और हम थोड़ा सा बल धारण करके मद कर रहे हैं। विचार तो करो, अनंत के सामने, अनंत बल के सामने हमारा बल तो अनंत में भाग भी नहीं है, और हम उस बल को पाकर मद कह रहे हैं। निर्बलों का घात कर रहे हैं, मार रहे हैं, किसी का धन लूट रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी का तिरस्कार कर रहे हैं। ये कार्य यदि हम कर रहे हैं तो ये कार्य तुमको भाई नरक निगोद में ले जाने वाले हैं। ये इस बल का मद तुमको अनंत संसार में बढ़ाने वाला है। यदि तुमने ऐसे ही इसका मद करते रहे तो बहुत लंबे समय तक नरकों में निगोद में, नरकों में निगोद में, नरकों में निगोद में घूमते रहोगे। इसीलिए बल के मद करने के समान आगम में कहा है, आचार्य समर्थ देव ने कहा कि बल का मद करने के समान आत्मा का कोई दूसरा घातक नहीं है, कि बल का मद करके तुम आत्मा का घात कर रहे हो। इसीलिए ये मद भी करने जैसा नहीं है। रिद्धि मद की यदि हम बात करें तो रिद्धि आदि का पाना, और रिद्धियों में भी मद करने लायक नहीं है। जो ज्ञानी जीव हैं वो रिद्धि आदि पाके गर्व नहीं करते। अरे वो तो रिद्धि आदियों को ही परिग्रह आदि मान के भार स्वरूप समझते हैं, भार है ये तो, और हम विचार ही नहीं करते। अरे जो जीव प्रति समय समस्त परिग्रह को छोड़कर अपनी इच्छा धारण करने की भावना पाता है, वो ऐसी रिद्धि आदियों में, रिद्धि आदि के बल से मेरी धन संपत्ति आदि में मद नहीं करता। अरे ये तो रिद्धियां आदि भी परिग्रह है और बंधन का कारण है, दुख का कारण है, राग द्वेष भय आदि का कारण है, लड़ाइयों का कारण है। इसका क्या मत करें।
इससे तो जितना जल्दी हो सके छूटना ही योग्य है। ये रिद्धि आदि का मद भी करने योग्य नहीं है। रिद्धि का मद ले लें, रिद्धियां ज्ञानी जीवों को होती हैं और अज्ञानी जीव विद्याएं प्रकट कर लेते हैं। विद्याधर देव आदि हैं, वो विद्याएं प्रकट करते हैं, उनको विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं बहुत तरह की। तो इन विद्याओं का मद भी करने लायक नहीं है। अरे वो कर्म की उदय की व्यवस्था है, कर्म के अधीन है, विनाशिक है, किसका मद करें हम? इस प्रकार विचार करते हुए जितना हो इनका मद नहीं करें। मुनि भगवंत रिद्धियों को पाके उनको पता भी नहीं था रिद्धियां हैं हमारे पास। ऐसी उनकी निर्भरता है, ऐसा उनका निष्प्रय भाव है रिद्धियों के प्रति कि रिद्धियां प्रकट हो गई, पता ही नहीं रिद्धियां प्रकट हैं। जैसे आचार्य कुंद कुंददेव की घटना आती है कि उन्होंने विचार किया कि वर्तमान में पंचम काल में यहाँ तो कोई साक्षात केवली है नहीं जिनसे उन्हें शंका का समाधान करूं। और उसी समय दो मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, वो वहां पर आए और उन्होंने उनसे कहा कि विदेश क्षेत्र में साक्षात शिवंदर भगवान विराजते हैं, आप वहां जाकर अपनी शंकाओं का समाधान करें। तो ऐसा कुंद कुंद कहते हैं कि वहां जाने की सामर्थ्य नहीं है। तो मुनिया कहते हैं कि आपको ये रिद्धि प्रकट है, रिद्धि के माध्यम से आप वहां जा सकते हो। तब तो उनको पता चला कि तो रिद्धि प्रकट है मुझको। और पता, पहली बात तो पता भी नहीं होता, पता भी हो तो रिद्धियों का यूज नहीं करते। प्रतिमा में बहुत से कथाएं आती हैं कि मुनिराज को भयंकर रोग हो गया और उनके पास रिद्धि है कि रिद्धि का यूज करके वो 1 मिनट में रोग को दूर कर लें, लेकिन रिद्धियों का वैसे यूज नहीं करते। अरे रोग है, कर्म के उदय के अनुसार रोग आया है, कर्म के उदय के अनुसार चला जाएगा, उसका क्या, उससे क्या द्वेष करना, क्या हर्ष करना। आए तो आवे सो आवन हरा, जावे सो जावन हरा, हमारे लिए तो सब ये मात्र है। ऐसी रिद्धि आदियों का गर्व करना योग्य नहीं है। उसके बाद अगला मद है तप मद, कि ये तप का मद नहीं होता है। सम्य दृष्टि जीव तप का मद नहीं करता है। यदि हमने मद किया तो मद तो तप का नाश कर देगा। तप का मद कैसे कराएं? कितने मद कर लिया तुम्हारा तप है ही नहीं। अरे तप तो कर्मों का नाश करने के लिए है, तप से तो कर्मों की निजरा होती है और तुम तप का मद करके कर्मों को बांध रहे हो, तो तुम वास्तव में तप नहीं कर रहे हो। अरे ये तप तो उन इच्छाओं को रोकने के लिए है, इच्छा के निरोध का नाम तप है, और तुम मद कर करके इच्छाओं को बढ़ा रहे हो। आलस्य को, प्रमाद को जीतने का नाम तप है, और तुम मद करके प्रमाद को बढ़ा रहे हो। कषायों को रोकने का नाम मद है, कषायों को रोकने का नाम तप है, और तुम मद कर करके कषायों को बढ़ा रहे हो। ये मद करने योग्य नहीं है। अरे तब तो वास्तव में वो है कि जिसमें समता भाव हो, जिसमें किसी प्रकार की कषाय भाव ना हो, किसी प्रकार के लाभ की इच्छा ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, किसी प्रकार का आलस्य प्रमाद ना हो, उसका नाम तप है। अरे ये तप तो कर्म की उदय के काल में भी शुद्धात्मा में लीन कराने वाला तप है, और तुम इसका मद कर करके संसार भरा रहे हो। अरे तप तो संसार का अभाव करने के लिए किया जाता है, और उसको अभाव ना करके उसको बढ़ाने में लगे हुए हो। इसलिए वास्तव में ये तप आदि भी मद करने लायक नहीं है। इसीलिए तप करके ये जो मद का भाव है, ये जो मान का भाव है, इसका नाश करो तप करके। तप करके इसको उत्पन्न नहीं करो,
तब करके इसका भाव नहीं करो मद का कि मुझे तप है, मुझे तप है, मुझे तप है। अरे इससे तो उल्टा निदान बंदे आदि होकर तुम गतियों में डुलोगे। पृथ्वी में अनेक कथाएं आती हैं कि उस जीव ने मिथ्यादवस्था में तप किया और उससे ऐसा निदान बंद कर लिया कि तप के प्रभाव से मुझे ऐसी चीज प्राप्त हो जाए, और उसका निदान बंद करके वह जीव संसार में उड़ता रहा, नरक आदि में चला गया। माई भगवान के पूर्व भावों को पढ़े, माई भगवान के पूर्व भावों में कि उन्होंने एक बार निदान बंद कर लिया कि इसकी मृत्यु का कारण मैं बनूं, और अगले हमें नारायण बन गए वो, और वो दूसरा जी प्रति नारायण बन गया। अब वहां हिंसा स्वरूप पूरा महायुद्ध हुआ और उसके फलस्वरूप नरक में चले गया वो जीव। में थोड़े सा मद करके भी वह जीव नरक में चला जाता है। यदि तुम मद कर रहे हो तो तुम नरक निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए तब का मद भी करने योग्य नहीं है। अंतिम मद है रूप मद, कि सम्य दृष्टि जीव को शरीर के रूप का मद नहीं होता। अरे ये शरीर का रूप हमारा रूप ही नहीं है, मत कैसे करें हम? ये हमारा रूप हो तो हम मत करें। अरे हमारा कामदेव जैसा रूप नहीं है तुम्हारा। जिनका रूप कामदेव जैसा था उन्होंने भी तो मद नहीं किया, तो तुम किस चीज का मद करते हो? शांति ना भगवान, कुंतु ना भगवान, अरे ना भगवान कामदेव थे, चक्रवर्ती थे। उन्होंने ना ऐश्वर्य का मद किया, ना धन का मद किया, ना उस पद का मद किया, ना कुल का मद किया, ना जाति का मद किया, ना रूप का मद किया। कामदेव होने के बाद भी तो किस चीज का मद कर रहे? अरे हमारा रूप तो ज्ञान पना है, ज्ञाता दृष्टा पना, वो हमारा रूप है। ये तो चमड़ी है, ये चमड़ी हमारी नहीं है। ये रूप मेरा रूप नहीं है, लेकिन हमने इसी को मेरा रूप मानकर मैं अच्छा हूं, मेरा रूप अच्छा है, मेरा रूप बेकार है, इस प्रकार की मिथ्या मान्यता करके दूसरी डाल में पंडित दौलतराम ने लिया, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरो धन ग्रह वो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इसमें 8 मत लगा लेना। मैं स्वरूप, मैं रूपवान हूं, मैं कुरूप हूं, इस प्रकार की जो मान्यता है वो मान्यता तुमको नरक निगोद में ले जाने वाली है। इसमें कहा ना, ऐसे मिथ्याता के ज्ञान चरण बस विमत दुख जन्म मरण, कि इनके बस में होकर ही मैं जन्म मरण के दुख भोगता आ रहा हूं। और मिथ्याती बताया आगे कि मैं रूपवान हूं, मैं कुरूप हूं, ये मिथ्या दोषता है। अरे ये देह का जो हमको रूप मिला है, जिस रूप को तुम मद कह रहे हो, ये तो विनाशिक है। अभी कुछ समय में ही कोई रोग हो गया यदि मान लो, तो रोग के समय में ही रूप बिगड़ जाएगा। वृद्धावस्था आ गई तो रूप बिगड़ जाएगा। किस रूप का मद करने में लगे हुए हैं हम? बुढ़ापे की अवस्था देखो, बुढ़ापा आ जाए तो स्किन कैसी हो जाती है, और इस स्किन का मद करने में लगे हुए हैं हम कि हमारा स्किन देखो, स्किन का बंड कितना गोरा है। सामने वाले तिरस्कार करने में लगे हुए, देखो ये कितना काला है। अरे ये जिस रूप का तुम मद कर रहे हो, कोई भयंकर रोग आदि आ जाए तो कोई उस रूप को छुएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, इतना भयंकर रूप हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में आया था चाइना के किस लोगों का, कि पहले उनका रूप कैसा था शरीर का, और कोरोना की वजह से उनका रूप कैसा हो गया। महाभयंकर कोई देखना पसंद ना करे तो किसी रूप का मद कर रहे हैं हम। ये रूप तो विनाशिक है। रोग आदि अवस्था में, बुढ़ापे आदि में ये देखने लायक नहीं रहता, इसको कोई देखना पसंद नहीं करता इस रूप को, और उस रूप का मद करने में लगे हुए हैं हम। अरे ज्ञानी जीव इस रूप का मद नहीं करते।
अरे जिस रूप का, जिस शरीर के वर्ण का, जिस शरीर का तुम मद कह रहे हो, उसमें कब क्या घटना हो जाए तुम्हें नहीं पता। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी एक हाथ कट गया, कभी पैर पैर टूट गया, कभी कुछ हो गया, कभी आंख खराब हो गई, कभी आंखों में रोग हो गया, कभी गर्दन टेढ़ी हो गई, कभी पीठ में कुआं निकल आया, कभी कुछ हो गया। मीन्स कहां तक हम बात करें, ऐसी अवस्था हो जाए क्योंकि देखना पसंद ना करे इस शरीर को और उस शरीर का मत करने में लगे हुए हैं। सम्य दृष्टि जीव रूप का मद नहीं करता, इस रूप का मद करने लायक नहीं है। अरे रूप का मद करके अपने आप को बड़ा नहीं समझो। और जो कुरूपवान है, अंगहीन हो कोई व्यक्ति, दुखी हो, रोगी हो, उसका तिरस्कार नहीं करो। उसका तिरस्कार करना भी रूप का मद है, क्योंकि तुमने उसका तिरस्कार, जो कुरूपवान है, जो काला है, उसका तुमने तिरस्कार रूप के मद में ही किया है। कि तुम तो अब तुमको अपने रूप का मद है कि मैं ऐसे अच्छे रूप वाला, उस रूप के मद में तुमने सामने वाले का तिरस्कार किया है। उनका तिरस्कार नहीं करो, घृणा नहीं करो, उन पे दया करो भाई, उनके कर्म का उदय ऐसा है। अभी तुम्हारे नाम कर्म का उदय ऐसा है कि शरीर के वर्ण तुमको ऐसा मिल गया। उस समय तुम कर्मों की विचित्रता विचार करो कि कर्मों की विचित्रता कैसी है। कर्मों की विचित्रता विश्वास करके इस चीज में स्थिरीकरण करो अपना भी और उसका भी। यदि वो भी कुरूप होकर दुखी हो रहा हो, अपने आप को बहुत नीचा मान रहा हो, तो उसकी स्थिति कराओ भाई, उसके घृणा नहीं करो, उससे उसकी स्थिति कराओ कि भाई नाम कर्म का उदय है, तुमने पहले ऐसे परिणाम किए होंगे कि तुमको ऐसा रूप मिला है। अब तुम दोबारा यदि इसमें दुखी होगे तो तुमको दोबारा ऐसा रूप मिलेगा। तुमको दोबारा ऐसा रूप चाहिए हो तो दुखी रहो, और तुमको ऐसा रूप नहीं चाहिए दोबारा तो कर्म के दया भव नहीं, समता भाव धारण करो, तो ऐसा रूप दोबारा नहीं मिलेगा। इस प्रकार विचार करें, हम भी स्वयं भी विचार करें, उसकी भी स्थिति कराएं कि हमने अनादि काल से ग्रहण करते हुए नरक के जीव, अभी आपने एनिमेशन वीडियो में देखे भी होंगे कि इसमें तो फिर भी एक दिखा देते हैं कि ऐसा है। अरे उससे भी भयंकर रूप है नरक के जीवों का, तिर्यंतों में, शुकर आदि में। मीन्स कैसे भयंकर भयंकर तिर्यंत पर्याय हैं, उस रूप को हमने पाया है, उस शरीर को ही हमने पाया है। ऐसे भयंकर भयंकर रूपों को अनंतों बार पाया है, एक बार नहीं पाया, अनंतों बार पाया है। तो किस रूप का हम गर्व करें? वास्तव में कोई भी रूप गर्व करने लायक नहीं है। ये जितने आठों मद हैं, ये आठों के आठों मद सम्य दर्शन का नाश कर देते हैं। अरे स्वप्न में भी ये मद हमसे ना हो पाए, ऐसा हम प्रत्येक समय चिंतन करें, स्वप्न में भी ना हो जाए। जागृत अवस्था की बात तो दूर रही, सपने में भी यही तुमने ऐसे मद किए तो तुम्हारे सम्य दर्शन का नाश हो जाएगा। कि वास्तव में जो जीव इन आठों मदों को धारण करके अन्य जीवों को घृणा से देखता है, तिरस्कार करता है, नीचा दिखाता है, अपने आप को ऊंचा दिखाता है, उस व्यक्ति को वास्तव में दोबारा ऐसा रूप, ऐसी जाति, ऐसा कुल, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा ज्ञान नहीं मिलने वाला। इसलिए अरे जो व्यक्ति इनका मद करता है, किसी को ज्ञान का मद है, किसी को धन का मद है, किसी को कुल जाति रूप आदि का मद है, तो व्यक्ति उस मद में देव शास्त्र गुरु की विनय भी याद नहीं रखती, उसने नहीं रखता, देव शास्त्र गुरु की विनय भी नहीं करता। ज्ञान का मद इतना हो जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा, मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कोई है ही नहीं। जैसे किसी को धन का मद है, ऐश्वर्य का मद है, तो जिनायतनों कुछ नहीं समझता कि ये क्या नया बनवा दूंगा मैं, ये मैंने तो बनवाया है। ये त्यागी श्रावक हैं, इन श्रावकों तो मैं तो भोजन कराता हूं, मेरे आज तो जीवित रहते हैं ये मैं नहीं हूं तो जीवित नहीं रहे ये धर्म कार्य हो रहे हैं,
इसे मैं तो धन खर्च कर रहा हूं, मैं धन खर्च नहीं करूं तो धर्म कार्य नहीं हो। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु जिन आयतनों की, धर्मायतनों की विनय नहीं करता, विनय भूल जाता है ऐसा जीव, मत करने वाला। धन में ऐश्वर्य इत्यादि में अंधा होकर देव शास्त्र गुरु की अभिनय करके, धर्मात्मा जीवों की अभिनय करके अनंत संसार बढ़ा लेता है। अरे जो आत्मज्ञानी जीव है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वास्तव में वो ऐसा गर्व नहीं करते, उनको ऐसा मत नहीं होता, क्योंकि उन्हें वस्तु स्वरूप को जाना है। अरे जिनको चक्रवर्ती की संपदा भी दुख रूप लग रही हो, किसका मत करेंगे। अरे जिनको कामदेव जैसा रूप भी दुख रूप लग रहा है, वो प्रत्येक समय यही भावना भाते हैं सिद्ध भगवान के समान कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है, कि ये तो कम मेरी ऐसी दशा हो। अरे वो भी अशरीरी होने की भावना भाते हैं, वो अशरीरी वाला रूप उनको अच्छा लगता है, और तुम इस रूप में मत कर रहे हो। अरे प्रत्येक समय ये विचार करें कि स्वप्न में भी हमसे ऐसा मत ना हो जाए, कि प्रत्येक समय ये विचार करें कि ये ज्ञान, ये धन, ये रूप, ये कुल, ये जाति मेरी नहीं है, ये तो सब कर्म के अनुसार मेरे किसी पूर्व के पुण्य का फल मिला है, जो मुझे उच्च जाति, उच्च कुल, इतना धन, इतना ऐसा मिल गया है, ऐसा रूप मिल गया है। प्रत्येक मन में ऐसा विचार करें, किसी के प्रति घृणा नहीं करें। अरे तुमको जो ये धन मिला है, ऐश्वर्य मिला है, ज्ञान मिला है, कुल मिला है, अच्छा जाति मिली है, अच्छी रूप मिला है, अच्छा, इन सब का उपयोग उस कार्य में लगाओ जिससे जिन धर्म की परिपाटी चले, जिन धर्म की प्रभावना हो, सेवा और पर का कल्याण हो। जो ज्ञान तुमको मिला है उस ज्ञान को वहां लगाओ, वो ज्ञान मत करने लायक नहीं है। उस ज्ञान का तो फल यह है कि उस ज्ञान को तुम सेवा और पर के कल्याण में लगाओ, जिन धर्म की प्रभावना में लगाओ, तो उस ज्ञान को पाने का फल है। मद करने से तो यह जीव संसार रूपी समुद्र में ही डूबता है। इसी प्रत्येक समय विचार करें कि संपत्ति आदि मिलने का कोई प्रयोजन नहीं है, इससे कुछ कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। ये आज है, कल नहीं रहेगा। अरे सुबह जो राजा बनते हैं, शाम को रंग हो जाते हैं, देखते हैं हम। जैसे भी कुछ दिन पहले आया था, वो एक लेडी आई थी, क्या नाम है उसका, कि वो इतनी गरीब थी कि भीख मांगती थी, और उसकी आवाज को ऐसा सराहा गया, उसके गाने को, कि वो कुछ ही दिनों में सेलिब्रिटी बन गई। देखो कहां ये भिखारी और कहां ये सेलिब्रिटी, एक दिन में, रात ही रात में वो सेलिब्रिटी बन गई। तो विचार करें हम कि वास्तव में इन सब चीजों का मत करने लायक नहीं है। किसी को घृणा से देखना योग्य नहीं है, किसी का तिरस्कार करना योग्य नहीं है। इस प्रकार ये 8 प्रकार के मद, इन 8 प्रकार के मदों को त्याग कर, इन 8 प्रकार के मदों को छोड़कर समता भाव धारण करते हुए, कर्म को का विचार करते हुए, सबको सिद्ध समान देखते हुए, सबको भगवान आत्मा देखते हुए, सबको ज्ञान दर्शन द्वारा जानते हुए, सब अनंत गुणों की धारी है, कोई कम नहीं है। ना कोई ज्ञान में कम है, ना कोई बल में कम है, ना कोई रूप में कम है, ना कोई जाति कुल में कम है। सबकी सिद्धों की जाति है, सब जिनेन्द्र देव के कुल के हैं, सबके अनंत बल की सब में शक्ति है, सब में अनंत गुण भरे हुए हैं, सब में अनंत ज्ञान है। ऐसा जानकर मद भी नहीं करो और किसी दूसरे जीव का तिरस्कार भी नहीं करो। इस प्रकार समता भाव धारण करते हुए अपने आप को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें, तो इस ज्ञान को, इस धन की, इस कुल की, जाति की, इस ऐश्वर्य की, इस तप की, इस रिद्धियों की, इस विद्याओं की, इन सबको पाने की सिद्धि है। इस प्रकार विचार करते हुए, समता भाव धारण करते हुए हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। बाकी की चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकारे है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है। माँ वंदना सत्य